इंसानों की आसमान को छूने का सपना 1969 में पूरा हो गया था। इस साल पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। और खास बात रही कि भारत स्पेस एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना भी इसी साल हुई थी। अपनी स्थापना के 54 सालों के बाद इसरो चांद से लेकर सूरज तक के लिए मिशन लॉन्च कर चुका है। अब तक हम 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। इनमें से 90% से ज़्यादा सैटेलाइट पिछले 9 सालों में लॉन्च किए गए हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे देशों ने भारतीय तकनीक पर खूब भरोसा जताया है। इस साल इसरो ने एक और कदम आगे बढ़कर इतिहास रचा। चंद्रयान 3 से दुनिया को बताया भारत की तैयारी कैसी है। दुनिया भर में भारत का परचम लहराया। सिर्फ चंद्रयान ही नहीं, इसरो ने इस साल कई ऐसे मिशन लॉन्च किए जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। यह मिशन साल का सबसे चर्चित स्पेस मिशन है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को धरती से चांद के लिए रवाना किया गया था। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसका मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की क्षमता दिखाना था। चंद्रयान 3 ने दुनिया भर में इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश है। यही नहीं, भारत पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की हो। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने उसमें से निकलकर चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध किया और नई जानकारी जुटाई। चंद्रयान 3 का चांद पर मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन इस मिशन ने फिर से दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉडल को एक अनोखे प्रयोग के तहत चंद्रमा के पास की एक कक्षा से पृथ्वी के आसपास की एक कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉडल अब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। चलिए तो अब आदित्य L1 मिशन के बारे में जानते हैं, जो 2 सितंबर को भेजा गया था। इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 भी इसी साल लॉन्च किया। यह मिशन अंतरिक्ष में L1 बिंदु से सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 यानी लैग्रेंजियन बिंदु, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 का 2024 के जनवरी में L1 बिंदु तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए तो अब गगनयान मिशन के बारे में जानते हैं, जो 21 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी। अक्टूबर महीने में इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट यानी क्रू मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रचा था। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें 3 भारतीयों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। अगर यह मिशन सफल रहता है तो अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा मानव मिशन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चलिए तो अब SSLV-D2 मिशन के बारे में जानते हैं, जो 10 फरवरी को लॉन्च हुई थी। इसरो ने पहली बार अपना सबसे छोटा रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। SSLV-D2 की मदद से EOS-7, जेनस-1 और आज़ादी S-82 सैटेलाइट को 450 किलोमीटर की गोल कक्षा में स्थापित किया गया था। इस मिशन में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसका वजन 156.3 किलोग्राम है और इसे इसरो ने ही डिज़ाइन किया था। आज़ादी S-82 सैटेलाइट किड्स इंडिया के नेतृत्व में भारत की लगभग 750 छात्राओं का एक संयुक्त प्रयास है। वहीं जेनस एक अमेरिका के ANTARIS की 10.2 किलोग्राम की सैटेलाइट है। चलिए तो अब LVM-3 यानी OneWeb India 2 मिशन के बारे में जानते हैं। इस मिशन में इसरो ने LVM-3 लॉन्च व्हीकल से OneWeb ग्रुप कंपनी की 36 सैटेलाइटों को 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया था। रॉकेट ने कुल 5,805 किलोग्राम भार के साथ उड़ान भरी थी। यह मिशन इस मायने में भेजा गया था कि सभी सैटेलाइट एक तय समय के बाद ऐसे स्थापित करना था कि इनकी आपस में टक्कर न हो और वो सटीक कक्षाओं में भी स्थापित हो जाएं। यह इसरो के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LVM-3 की लगातार 6ठी सफल उड़ान थी। चलिए तो अब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन के बारे में जानते हैं। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना की मदद से रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया।
भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाकर हवा में छोड़ दिया गया था। आधा घंटे बाद उसने ATR एयर स्ट्रिप पर खुद लैंड किया। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब एक पंख वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया गया हो और उसने रनवे पर लैंडिंग की हो। अभी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। हमारा अगला मिशन है PSLV-C55 मिशन। इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट TLEOS-2 और LUMELITE-4 को लॉन्च किया। जानकारी के मुताबिक TLEOS-2 सैटेलाइट हर मौसम में दिन और रात की कवरेज प्रदान करने में सक्षम होगा। LUMELITE-4 का मकसद ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना है। इस मिशन में इसरो का PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी POEM भी शामिल था। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए एक कक्षीय मंच के रूप में होगा। अगला मिशन है 12 मिशन। इसरो ने मई महीने में इस मिशन से NVS-01 नाम की एक नेविगेशन सैटेलाइट स्थापित किया था। इसका वजन 2232 किलोग्राम है। इसने 2016 में लॉन्च की गई IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस किया था। NVS-01 में नेविगेशन पेलोड शामिल है। नेविगेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल रियल टाइम जियो पोजिशनिंग के लिए किया जाता है। अगला मिशन है PSLV-C56 यानी DSR मिशन। इसरो ने 30 जुलाई को एक साथ सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसमें शामिल DSR सैटेलाइट को सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल सिंगापुर सरकार के भीतर अलग अलग एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। इसमें मौजूद सा पेलोड की मदद से हर मौसम में दिन और रात की कवरेज मिलती रहेगी। अब 2024 की तैयारी। अभी चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल में सरकार ने अगले 2 सालों में लॉन्च होने वाले इसरो के स्पेस मिशन की जानकारी दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसरो 2024 और 2025 में लॉन्च होने वाले मिशनों की योजना बनाई हुई है। इनमें ये मिशन शामिल हैं INSAT-3DS, RISAT-1B, RESOURCESAT-3, TDS-01, SPADEX, OceanSat-3A, IDRSS, GSAT-20 और NVS-02। इसके अलावा गगनयान मिशन से 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी तेजी से चल रही है। मंगल के बाद स्पेस एजेंसी का ध्यान अब शुक्र ग्रह पर केंद्रित है। इसरो के अंतरिक्ष यान शुक्रयान 1 के दिसंबर 2024 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। आने वाले सालों इसरो पृथ्वी की निगरानी करने और अंतरिक्ष में कुछ सबसे आश्चर्यजनक वस्तुओं की खोज करने के लिए 3 सैटेलाइटों को छोड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर निसार पर भी काम हो रहा है। इससे 12 दिनों में ही पूरी धरती का मानचित्रण किया जा सकेगा। इससे मिलने वाला डेटा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जानकारी देगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।